सो दोस्तों ये मेरे एक क्लाइंट का एड्स अकाउंट है एंड यू कैन सी द रिजल्ट। जितने भी कैंपेन हमने रन किया है 10 रुपये सीपीसी, 9 रुपये सीपीसी, 9 रुपये सीपीसी एंड ऑल द वे डाउन यहाँ से 4 रुपये 5 रुपये सीपी से स्टार्ट हुई थी। इस एड अकाउंट की एवरेज कॉस्ट है 6 रुपये 75 पैसे, यानी कि 7 रुपये लगभग। सो ये कैसे हो पाया, ऐसे रिजल्ट और लोग क्यों नहीं ला सकते हैं? सो गाइस यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मेटापिक्सल आप प्रॉपर्ली यूज नहीं करते तो फॉरगेट अबाउट दीज रिजल्ट, आपको एक भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेटापिक्सल होता है क्या? मेटापिक्सल को ऐसे समझो कि एक ये सिक्योरिटी गार्ड है जो कि आपकी बिल्डिंग के या आपके घर के बाहर देखता है कि घर में अंदर कौन जा रहा है, बाहर कौन आ रहा है। तो इसी तरीके से सिमिलर मेटा ने एक कोड डिजाइन किया जिसको बोलते हैं मेटापिक्सल्स। वो सारी एडवर्टाइजर के लिए जो फेसबुक में एड्स चलाते हैं या एड्स लगाता है उनको बोला गया कि भैया ये मेटापिक्सल है, ये अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज में इंस्टॉल कर दो, जिससे मेटा को पता चल जाए कि कौन कौन से लोग जुड़ रहे हैं और किस टाइप के लोग आपके लैंडिंग पेज पे गए हैं और उन्होंने लैंडिंग पेज में क्या किया। होता है क्या है, जब भी आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो या इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपने नाम देते हो, फिर फोन नंबर, जीमेल देते हो, कौन सा सिटी से हो। अगर आप ये नहीं बताना चाहते तो मेटा को फिर भी पता चल जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है। जैसा आपने कौन से वीडियो देखा, कितने मिनट तक देखा, आपने लाइक किया कि नहीं किया, कौन से वीडियो लाइक किया, कि किस पे कमेंट किया, कौन से फोटो पे आप इंगेज हुए, कौन से पेजेस आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सारे ना आपकी इंटरेस्ट बन रही है और जो मेटा को पता चल रहे हैं, तो जिसके बेस पे बाद में मेटा पता लगा सकता है कि आपको ऐड दिखानी है या नहीं दिखानी है। कैसे? जब मेटापिक्सल आप अपनी लैंडिंग पेज में लगाते हो तो मेटा को पता चल जाता है। सपोज दैट मैं गया एज ए यूजर, मैंने कोई ऐड देखा और मैं लैंडिंग पेज में विजिट करके वो बटन पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो गया। अब मेटा को मेरे बारे में पूरा पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। मेरे जैसे इंटरेस्ट जो रखता होगा, जो भी बंदा रखता होगा, उनको वो एड्स दिखेगी और दैट्स हाउ दिस पिक्सल वर्क्स। ये बहुत अच्छा चीज है। मतलब मेटा भी चाहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो एड्स स्पेंड कर रहे हैं, मेटा के क्लाइंट हम हैं, तो क्लाइंट्स को अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई मेटा यूज करेगा? लोग गूगल एड्स करेंगे, कोई डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म करेंगे। तो मेटा भी ये इंश्योर करते हैं कि हाईली टारगेटेड एड्स में कैसे दिखाऊंगा और कैसे कम सीपीसी में एडवर्टाइजर को ज़्यादा से ज़्यादा लीड सेल्स मिले। तो ये मेटा के गोल है, उसके लिए पिक्सल बनाया गया। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फ्री system.io साइट में पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हैं, और ऑल्सो वर्डप्रेस में भी कोई लैंडिंग पेज बना रखा है तो उसमें भी कैसे करते सेटअप। सबसे पहले देखते हैं कि पिक्सल क्रिएट कहाँ से होती है और कहाँ से ट्रैक होता है। तो जब भी आप अपनी एड्स मैनेजर पे आओगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स है मेटा एड्स में, तो आप क्रिएट कैंपेन करोगे, लेट्स से लीड्स। यहाँ पे आओगे आप एड सेट में, तो यहाँ पे आपको पिक्सल दिखेगी। हम जनरली चूज करते हैं वेबसाइट क्योंकि लैंडिंग पेज के थ्रू एड चला रहे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे है डेटा सेट। डेटा सेट ही पिक्सल है, उसका नेम पहले पिक्सल था, अभी डेटा सेट के अंदर उसको डाला गया, बट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल बना हुआ। जब आप फर्स्ट टाइम एड्स मैनेजर यूज कर रहे होंगे तो शायद यहाँ पे आपको पिक्सल नहीं दिखेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि क्रिएट डेटा सेट। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं दूसरा पिक्सल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। और जनरली क्रिएट करने का दूसरा तरीका है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे आप प्रॉपर्ली यूज करते हैं उस पिक्सल को और यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट चूज करते हैं, जो भी आपकी कन्वर्जन इवेंट दिया होगा। जनरली टेलीग्राम के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को हम कन्वर्जन इवेंट देते हैं, तो यहाँ पे आप यूज करोगे जो भी ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। अभी ये वाले प्रोसेस तो हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और जब पूरा सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पे आपने वो यूज करना। दूसरा, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड आपने यहाँ पे कर्सर ले जाना। ऑल टूल्स है, ऑल टूल्स में है बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग में जाओगे, एक्चुअल में पिक्सल क्रिएट वहां से होता है। बिजनेस सेटिंग के अंदर आपने स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे होगा डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज में पिक्सल पे क्लिक नहीं करना, अब वो डेटा सेट्स के अंदर आते हैं सारे पिक्सल आईडीज। तो जितने भी पिक्सल आईडीज क्रिएट हो रखा होगा इस डेटा सेट में दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे है 3 पिक्सल्स, तो 3 की जनरली आपको जरूरत नहीं है, एक ही पिक्सल जरूरी है। बट कई बार गलती से क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद पिक्सल डिलीट नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप ओनली 1 पिक्सल यूज करो। आपके पास अगर एक ही चैनल है, अगर डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस है तो फिर अलग अलग पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपके यहाँ पे कोई भी पिक्सल नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पिक्सल के नेम दे दोगे, कुछ भी दे सकते हो, XYZ पिक्सल,
और क्रिएट बटन पे क्लिक करके वो तुरंत क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो, क्रिएट पे क्लिक किया मैंने और पिक्सल आपके क्रिएट हो गया। इतनी आसान है पिक्सल को क्रिएट करना। ये यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोल रहा है, सेटअप आप बाद में भी कर सकते हैं। कई बार क्रिएट ऐसा हो जाता है लेकिन सेटअप आप बाद में करते हो। तो सेटअप कहाँ से करना है मैं वो बताता हूँ आपको। ट्रैकिंग कैसे करेंगे उसके लिए बना रखा है इवेंट्स मैनेजर। इवेंट्स मैनेजर में आप इस बटन पे क्लिक करके इवेंट्स मैनेजर पे जा सकते हो, या यहाँ से बाहर आके आप एड्स मैनेजर पे आओगे। एड्स मैनेजर में अगेन आप यहाँ पे होवर करोगे कर्सर लेके और ये आ गए इवेंट्स मैनेजर। अगर आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे ऑल टूल पे तो इवेंट्स मैनेजर यहाँ पे भी आ रहा है। एक चीज करने के अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारे सिमिलर जगह लेके जाएगा, एक ही जगह लेके जाएगा जहां से ट्रैक होते हैं। इवेंट्स मैनेजर उसका नाम है। तो यहाँ पे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे क्लिक करो, चाहे वहां बिजनेस सेटिंग के अंदर से क्लिक करते तो आप इवेंट्स मैनेजर पे पहुंचते फाइनली। तो ये आ गए यहाँ पे ओवरव्यू। हमें क्लिक करना है डेटा सोर्सेज में, तो आपकी मेटा पिक्सल यहाँ पे दिख जाएगा अंडर डेटा सोर्सेज में। अभी ये पहले से ट्रैक हो रहा तो यहाँ पे बन रही कुछ डेटा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पिक्सल आईडी आपको दिखेगी, ऐसे एक चार्ट दिखेगा। अभी सबसे पहले हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे पिक्सल को और उसको ट्रैक करेंगे देन system.io में। जब आप वर्डप्रेस में पिक्सल इंस्टॉल करते हो तो प्लगइन की मदद से करते हो। तो प्लगइन के लिए आपको मेटा की पिक्सल की कोड नीचे आपको सिर्फ आईडी चाहिए जो कि यहाँ पे है। ये मेटा पिक्सल आईडी है, डबल क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और आपको आना अपनी वर्डप्रेस साइट में। तो ये लास्ट वीडियो में लैंडिंग पेज बनाया था हम दोनों, में दिखा रहा हूँ यहाँ पे फ्री वाला और ये पेड वाला था वर्डप्रेस के ऊपर, और दोनों में आज मैं पिक्सल ट्रैक करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वर्डप्रेस में करते हैं। डैशबोर्ड में आ गया हूँ, गो टू प्लगइन सेक्शन। प्लगइन में बहुत तरीके के प्लगइन है जिसके थ्रू आप मेटा पिक्सल सेटअप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप पिक्सल कैट लाइट के नाम से एक आती है प्लगइन, उसको आप यूज करो। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पिक्सल कैट लाइट, इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। तो जैसे ही एक्टिवेट हो गया आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आ गया पिक्सल कैट, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ गया। अगर ये नहीं आता कई बार तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखो पिक्सल टाइप ऐड मेटा पिक्सल। तो सिंपली इसको फेसबुक पिक्सल ही रहने देना क्योंकि हम फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करो अपनी पिक्सल आईडी को और सेव यहाँ से कर दिया, यहाँ से भी करना सेव ऑल सेटिंग्स। उससे पहले मैं दिखा लेता हूँ कि इसमें एक पिक्सल है, ये वाली पिक्सल नहीं है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पिक्सल लगी है कि नहीं लगी। सिंपली मैं लैंडिंग पेज ओपन कर देता हूँ अपना, ये है, इसमें एक पिक्सल ऑलरेडी है। देखो अभी रिफ्रेश करके देखो, एक पिक्सल इसमें पहले से है। और जब मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे से सेव ऑल सेटिंग, तो यहाँ पे 2 पिक्सल आ जाएगा। सो सी गाइस, अभी कौन सा वाला पिक्सल है हम देख सकते हैं, मैच कर सकते। लास्ट में है 30199, तो 30199 ये भी आ गया। अब ये पिक्सल हेल्पर है, ये सिंपली आप गूगल में टाइप कर सकते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर, और इसको ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन है, ये ऐड कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। सो ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अब इंपॉर्टेंट है कि जो ये इवेंट है वेबसाइट में, जो भी हम मेन चीजें जो कस्टमर करते हैं उनको इवेंट बोलते हैं। जैसे ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट क्लिक करके ऐड टू कार्ट किया तो वो एक इवेंट हो गया। इस तरीके से ये बटन क्लिक है, ये क्लिकेबल बटन है, तो ये एक इवेंट हो गया। एक इवेंट ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने ये पेज व्यू करा पर पेज व्यू से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गई। जब वो इस पे क्लिक करेगा, कोई भी ऐड देखने के बाद आएगा, तो उससे मेटा को पता चल जाएगा, राइट। तो ये हमारे लिए इवेंट है और इसको ट्रैक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लैंडिंग पेज कॉपी करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। देखो डेटा सोर्सेज के अंदर हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक टूल है जो मेटा ने बनाया था 2021-22 में। यहाँ पे हमें लैंडिंग पेज ऐड करना और क्लिक ऑन एड्स इवेंट बटन पे। तो यहाँ पे एक इवेंट सेटअप टूल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अभी सिंपली आपने इस पे क्लिक करना ट्रैक न्यू बटन। तो सिंस ये दोनों बटन सेम है, इनमें सेम टेक्स्ट है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, तो दोनों को अलग अलग ट्रैक करने की जरूरत नहीं। आप एक को ट्रैक करोगे वो दोनों हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया उस पर, सिलेक्ट एन इवेंट, इसको एक इवेंट नेम देना, कुछ भी दे सकते हो आप, पर इसको मैं परचेस नहीं दूंगा सिंस ये परचेस के लिए है नहीं। अगर आप परचेस दे भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर वाला दूंगा। अगर ये टेलीग्राम वाला है तो मैं सब्सक्राइब यहाँ पे रखूंगा। और ऐसे करके आप मल्टीपल इवेंट्स इसमें ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम वाला जो लैंडिंग पेज होता है उसमें यही बटन होता है, अदरवाइज जैसे कोई शॉपिंग वाला होगा तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हम ट्रैक कर सकते हैं। तो फॉर नाउ इसके लिए यही है। तो फिनिश सेटअप,
फिनिश कर दिया हमने, यहाँ पे स्माइली दे दो इसको, सबमिट। अभी ये ट्रैक तो हमने कर लिया, लेकिन इसको टेस्ट करने की ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं आपने ट्रैक कर दिया, ऐड चला दिया, लेकिन ये वर्क ही नहीं कर रहा, तो इसको भी टेस्ट करना। उसके लिए यहाँ पे है टेस्ट इवेंट, और यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करना, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके लैंडिंग पेज आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे सिंपली ऐड करना और टेस्ट इवेंट। टेस्ट इवेंट अभी आपको ये एक यूजर मान रहा है कि ऐड देख के कोई यूजर आ रखा, तो क्या क्या डेटा वहां जाती है मेटा को। तो अभी इस केस में मेटा को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि किसी बंदे ने पेज व्यूज किया या कंटेंट व्यू किया, तो यहाँ पे देखेंगे हम पेज व्यू, परफेक्टली फाइन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेज व्यूज तो हर कोई करता है, लेकिन बटन पे क्लिक कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा। आप यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं, या जो भी आपके पास चैनल है व्हाट्सएप के भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब। तो क्लियरली इंफॉर्मेशन जा रही है मेटा के पास कि बंदे एड्स देख के लैंडिंग पेज पे जाके पेज व्यू किया उन्होंने। पेज व्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट ही आता है। जब भी आप पिक्सल इंस्टॉल करते हो तो ये डिफॉल्ट पेज व्यू इवेंट क्रिएट हो जाता है। बट हमारे लिए जो कस्टम जो मैनुअल हमने सेटअप किया, ये सब्सक्राइब वाला इवेंट है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे एड चलाने का गोल भी यही है, इसलिए एड साइड लेवल पे हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं कि भैया फेसबुक हमारे ये पिक्सल है, ये डेटा सेट है, और ये कन्वर्जन इवेंट है हमारा। कन्वर्जन इवेंट हमारे सब्सक्राइब हो गया। ऐसे बंदे लाओ हमें कि जो इस बटन पे क्लिक करेगा और वो बंदा लेके आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सेटअप पिक्सल एंड ट्रैक पिक्सल इन योर वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। अभी देखते हैं system.io में फ्री वाला में कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारे system.io का लैंडिंग पेज जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर गाइज आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख के आओ। इसकी मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा तो ये था हमारे फनल और लैंडिंग पेज। मैं एडिट पेज करूंगा, और बहुत आसान है इसमें भी। जैसे वर्डप्रेस में आईडी कॉपी किया है, इसमें आईडी नहीं होती कॉपी, मेटा की जो आईडी, इसमें पिक्सल कोड को आपको लगाना होता है, और बहुत ईजी है। जस्ट गो टू द सेटिंग, और सबसे नीचे डाउन में आके यहाँ पे एडिट हेडर कोड, यहाँ पे डालेंगे हम मेटा पिक्सल, और यहाँ पे आ जाओ ओवरव्यू में। ओवरव्यू में क्या करना है आपको, एड्स इवेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। सबसे लास्ट वाला ऐड न्यू इंटीग्रेशन, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा मेटा पिक्सल। जस्ट क्लिक ऑन सेटअप, और ये वाले ऑप्शन को ही चूज रखना है, मैनुअली ऐड कोड टू योर वेबसाइट और गेट स्टार्टेड। तो सिंस से पिक्सल कोड ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, मेरे क्लाइंट की जो लैंडिंग पेज है अभी मैंने उसको अपनी वर्डप्रेस में भी इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस बता रहे कि डन हो रखा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, इसको बैक करना है, वहां से आप एक कोड देख सकते हो। सो ये है पिक्सल कोड। यहाँ पे हमें सिर्फ पिक्सल कोड को कॉपी करना, बाकी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे आया, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, सेव, और यहाँ पे अगेन सेव। अभी इसको भी हम रिफ्रेश, यहाँ पे देखो कोई पिक्सल आईडी आ रही है, नहीं। अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो मैजिक, यानी कि पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। अब इसको ट्रैक करने का नंबर आ गया। ट्रैक करने के लिए लैंडिंग पेज कॉपी करो, इवेंट्स मैनेजर पर आ जाओ। अभी यहाँ से आप वापस आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेटा सोर्सेज पे आपको आना है, और अगेन सेटिंग में जाना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अगेन यहाँ पे ओपन इवेंट सेटअप टूल, जस्ट पेस्ट योर लैंडिंग पेज, क्लिक ऑन ऐड इवेंट्स, और ये हमारा इवेंट सेटअप टूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जस्ट क्लिक ऑन ट्रैक न्यू बटन, क्लिक ऑन द बटन, सेलेक्ट इवेंट में सब्सक्राइबर करो, और यहाँ पे कंफर्म। तो ये हो गया हमारा कंफर्म। फिनिश सेटअप कर दो, फिनिश, इसको स्माइली दे दो, और उसके बाद हम इसको टेस्ट इवेंट करते हैं कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लेट्स गो टू द टेस्ट इवेंट, ये सेकंड वाला। यहाँ पे लैंडिंग पेज आ गया हमारा, टेस्ट इवेंट पे क्लिक किया, और अभी इसको पेज व्यू जाना चाहिए। यहाँ पे तो पेज व्यू हो रहा है। दूसरा, जब कोई बंदा इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो बटन पे क्लिक करके देखो सब्सक्राइब जो हमने ट्रैक किया। रिजल्ट्स आपको अच्छा चाहिए, सीपीसी अच्छा चाहिए, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप कंप्लीट मेटा एड सेटअप खुद से कर सकते हो। मैंने आपको फ्री वाला लैंडिंग पेज बनाने सिखा दिया, पेड वाला लैंडिंग पेज वर्डप्रेस में कैसे बनता है वो सिखा दिया, पिक्सल सिखा दिया, दोनों में आप कैसे कर सकते हो, पिक्सल होता क्या है। नेक्स्ट बताऊंगा कंप्लीट मेटा एड सेटअप फॉर टेलीग्राम चैनल। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, कमेंट बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए और क्या क्या डाउट्स है आपके। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो। लिंक दे रखा व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और वेबसाइट का, टू ग्रो योर मेटा एड्स, टू ग्रो योर बिजनेस।
क्योंकि अगर आप खुद से कर सकते हो दैट इज ग्रेट, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्टीज आए वहाँ पे, ये सब आप नहीं करना चाहते, अगर आप इच्छुक है तो सीख के कर सकते हो। बट अगर टाइम बचाना चाहते हो और भी फास्टर रिजल्ट अपने लिए चाहता है तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।